स्वास्थ्य प्रेमियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर एनएल जिज्ञास, वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक एवं योग विशेषज्ञ। आज आपके मध्य हम पानी सब्जेक्ट पर बात करेंगे। पानी हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है और कितना अनुपयोगी है, और कैसे हम पानी के चिकित्सकीय प्रयोग से स्वस्थ रह सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में पानी की जो चिकित्सा दी जाती है अधिकतम, जिसे हाइड्रोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें कि विजातीय द्रव्यों को डिजॉल्व कर निकालने का कार्य जो करता है वो पानी ही करता है। तो आज हम पानी को, हालांकि विभिन्न विधियां हैं पानी के चिकित्सा के द्वारा, जिसे हाइड्रोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। भारत के जितने भी प्राकृतिक चिकित्सालय हैं उसमें यह हमें जानना यह है कि वे केवल पानी पर लगभग जो है उनकी जो चिकित्सा व्यवस्था है 50% लगभग जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो पानी पर ही होते हैं। पानी के द्वारा ही चिकित्सा की जाती है, जिसमें एनीमा, कट स्नान, शावर बाथ, फुल स्टीम बाथ, लोकल स्टीम, हॉट एंड कोल्ड फुट बाथ एंड आर्म बाथ, ऐसे ही मल्टीपल ट्रीटमेंट्स होते हैं। और उन मल्टीपल ट्रीटमेंट्स का मुख्य कार्य ये होता है कि शरीर में संचित विजातीय द्रव्यों को डिजॉल्व करना तथा उसे उत्सर्जन संस्थान से बाहर निकाल देना। अब उत्सर्जन संस्थान की जब बात करते हैं तो हमारे शरीर में ईश्वर ने 4 मार्ग उत्सर्जन के बनाए हैं। पहला है यूरिन के माध्यम से, अर्थात पेशाब के माध्यम से। दूसरा है स्टूल अर्थात पखाने के माध्यम से। तीसरा है त्वचा अर्थात त्वचा के जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनके द्वारा पसीने के रूप में बाहर निकालना। चौथा है नासाद्वार से श्वास प्रश्वास के रूप में टॉक्सिन्स, एलिमेंट्स या विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालना। तो मित्रों, प्राकृतिक चिकित्सक कोई भी दवा नहीं देता और बिना किसी दवा के अपने यहाँ आए हुए रोगियों को पूर्णतः स्वस्थ करके भेजता है। खैर, आज हम प्राकृतिक चिकित्सा की बहुत सारी विधियों पर चर्चा न करके चर्चा करेंगे केवल पानी को पीने के महत्व के संदर्भ में। मित्रों, रात भर हम जब सोते हैं तो बॉडी के सभी ऑर्गेन्स लगभग काम करते हैं। लीवर, पेंक्रियाज, किडनी, इंटेस्टाइन और ब्रेन भी वर्क करता है। सभी हमारी जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो भी वर्क करती हैं। तो जब प्रातः हम उठते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इन चलते हुए जितने भी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं इनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले, पर्याप्त मात्रा में एक्टिव रखने की इनमें प्रोसीजरिंग हो तथा संचित शरीर में विजातीय द्रव्यों को निकाल बाहर फेंकने की क्षमता का कार्य करे। तो इन्हीं सिस्टम को हमें अपग्रेड करने के लिए मैं आज बात करूंगा प्रातःकाल से लेकर के रात्रि तक के कैसे हम पानी का सेवन किस रूप में करें और कैसे करें। पानी प्रातः बिस्तर से एक एडल्ट व्यक्ति की बात करेंगे। एडल्ट मीन्स होता है कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर के ऊपर हो। तो उन्हें क्या करना है कि 2 गिलास पानी, तांबे की लोटे का बासी पानी हो सकता है, चांदी का पानी हो सकता है, चांदी के लोटे में रखा हुआ पानी हो सकता है, चांदी के गिलास में रखा हुआ पानी हो सकता है, मैग्नेटिक वाटर भी हो सकता है, नॉर्थ और साउथ पोल के मैग्नेटिक वाटर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं ऐसी व्यवस्था है तो आप मटके के पानी, अर्थात गर्मियों में अप्रैल से लेकर के जून तक का जो समय होता है, इसमें मटका अर्थात मिट्टी के बर्तन का बना हुआ सुराही हो या घड़ा हो तो उसका पानी हम प्रयोग में ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि आप ताज़ा पानी भी पी सकते हैं। नल चलाया नल के पानी ले सकते हैं या सबमर्सिबल पंप का पानी प्रयोग में लिया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि जब हम बिस्तर से उठते हैं तो हमें 2 गिलास पानी मुंह धो करके करिए या बिना मुंह धोए कि पीजिए, लेकिन 2 गिलास पानी हमें पेट में डालना ही डालना है। इससे क्या होता है कि रात भर में जब आपकी बॉडी वर्क करती है तो सेल एंड टिश्यूज को रिक्वायरमेंट होती है कि पानी, तो आप पानी देते ही
पहला काम ये होता है कि ये अमाशय में पहुंचता है, जो भी टॉक्सिन्स एलिमेंट या विजातीय द्रव्य शरीर में हमारे अमाशय में जमा है वो डिजॉल्व होकर के इंटेस्टाइन में के माध्यम से धीरे धीरे करके वो पेशाब और पाखाने के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। तो मित्रों, पहला काम तो यह है कि एक व्यक्ति को एक स्वस्थ और एडल्ट व्यक्ति को दिन भर में 3 से 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए। 3 से 3.5 लीटर पानी पीने से जो शरीर में संचित विजातीय द्रव्य, देखिए विजातीय द्रव्य से मतलब ये मेरा कहना है, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में विजातीय द्रव्य का नाम दिया जाता है। विजातीय द्रव्य से अभिप्राय यह है कि ऐसे द्रव्य या ऐसे अवांछित एलिमेंट्स जो शरीर में रहते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं, या हमारे शरीर के ऑर्गन्स को संक्रमित करते हैं, या हमारे शरीर के ऑर्गन्स को डिसऑर्डर मोड में ले जाते हैं, तो उन्हें निकाल फेंकने का काम जो करता है वो पानी ही कराता है। तो पानी हमें हर जो है प्रातः बिस्तर से उठते ही पिएं। इसके बाद बिस्तर ब्रश मंजन इत्यादि करने के बाद भी 1.5 से 2 गिलास पानी पिएं। तत्पश्चात पानी से मतलब पानी, शुद्ध पानी और स्वच्छ पानी। नेक्स्ट है ये, अगर आपको ये लगता है कि पानी स्वच्छता की दृष्टि से ठीक नहीं है तो उसे उबाल करके पिएं। और ये लगता है कि समरसीबल पंप का पानी है, 150 से 200 250 फीट का गहरा पानी है, तो आप सीधे पानी पी सकते हैं। किसी तरह का कोई भी उसमें ना छानने की जरूरत है ना बॉयल करने की जरूरत है। लेकिन जहाँ भी संदेह लगे कि पानी साफ नहीं है, गंदा है, तो ऐसे में पानी को बिना बॉयल किए हुए नहीं पीना चाहिए। पानी को बॉयल कीजिए, छान लीजिए, फिर पिया जाए, तो किसी तरह का दुष्प्रभाव जो भी है बॉडी में होने वाला है उस पानी से वो नहीं होने पाता। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि खाना खाते समय या नाश्ते के समय पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। नाश्ते के समय या खाना खाने के समय केवल 100 ml पानी अगर ज़रूरत पड़े तो लेना चाहिए। 100 ml से ज़्यादा पानी लेने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो पाचक एंजाइम्स होते हैं वो पाचक एंजाइम्स आपके भोजन के साथ डिजॉल्व होकर भोजन से पहले ही वो इंटेस्टाइन से गुजर जाते हैं। फलस्वरूप पाचन संस्थान को दोबारा मेहनत करनी पड़ती है उन पाचक एंजाइम्स को तैयार करने के लिए जो भोजन को पचाने में उपयोगी और सहयोगी होते हैं। तो आपको ये करना होगा कि जैसे ही आपने नाश्ता किया, नाश्ता करने के 2 घंटे बाद 2 गिलास पानी पीजिए। फिर इसके बाद लगा कि आपने अगर नाश्ता 8 बजे किया है तो 10 बजे आपको पानी पी लेना चाहिए 2 गिलास। फिर आपने भोजन 1 बजे करना है, इसका मतलब 12 बजे फिर आप 1-2 गिलास पानी पी लीजिए। 2 से 2.5 घंटे के बीच में 2-2 गिलास पानी आपको पीने का प्रयास करना है। 2 गिलास से मतलब ये रहा है कि केवल 500 ml जब पानी आप डालते हैं, देखिए कमाल का रिजल्ट क्या होता है। जैसे आप जब देखते होंगे शौच क्रिया के लिए जाते हैं तो फ्लश चलाते हैं, फ्लश चलाते हैं तो जितनी भी गंदगी होती है वो सब ड्रेन कर जाती है। तो ऐसे में जब यह गंदगी ड्रेन कर जाती है तो लगता है भले पॉट बिल्कुल साफ हो गया। तो ऐसे ही क्या है कि जब आप 2 गिलास पानी डालते हैं अर्थात 500 ml पानी डालते हैं तो वो फ्लशिंग वर्क करता है। और जब आप आधा गिलास पीते हैं, 1 गिलास पानी पीते हैं तो फ्लशिंग वर्क नहीं होने पाता। तो मेरा जो मानना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को हर 2 से 2.5 घंटे के बीच 2 गिलास पानी पीना चाहिए। खाना खा लिया आपने 1 बजे माना, खाना खाने के बाद आपने 1 बजे खाना खाया, 2:30 से 3 बजे के बीच में फिर आपने 2 गिलास पानी पी लिया। ऐसे ही आपको रात के 10 बजे से पहले तक लगभग 10 से 12 गिलास पानी पीना है। 10 से 12 नहीं, आपको लगभग जो है 6 बार पानी पीना है और 5-5 ml, 6 से 7 बार। 6 से 7 बार से मतलब ये होगा कि एक बार में आपने अगर 500 ml पानी पिया है तो 6 बार में 3 लीटर हो गया, 7 बार में 3.5 लीटर हो गया। तो सवेरे से लेकर के रात के 9 बजे तक आपको हर 2 से 2.5 घंटे में लगभग 3 से 3.5 लीटर पानी पीने का प्रयास करना है। मित्रों, ये जादुई रिजल्ट देने वाला होगा। इनके पेट में कब्ज, गैस, एसिडिटी की शिकायत बराबर बनी रहती है। ऐसे लोगों को यह प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप पानी पर्याप्त मात्रा में पिएंगे तो टॉक्सिन्स एलिमेंट्स या कह सकते हैं कि विजातीय द्रव्य जो प्राकृतिक चिकित्सा की भाषा में है, इसे फॉरेन मैटर के नाम से भी जाना जाता है, वो डिजॉल्व होकर के आपकी यूरिन और स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं।
तो मेरा ये मानना है, लेकिन रात में जब आप सोते हैं, सोने से 1 घंटे पहले तक पानी का प्रयोग करेंगे, लेकिन सोने के समय पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। कारण कि जब आप रात में माना अच्छी नींद में सो गए, फिर रात में आपको यूरिन के लिए जाना होगा, तो वो एक डिस्टर्ब नींद हो जाती है। तो डिस्टर्ब नींद से भी हमें बाधा उत्पन्न होगी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि माना आपको 11 बजे सोना है तो 9:30-10 बजे तक पानी का कार्य करना है, इसके बाद नहीं करना है। अब पीना है तो आधा गिलास पानी पी लीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा पानी आप रात में ना पिए, क्योंकि रात में 2-3 बार भी, अगर 2 बार या 3 बार भी अगर आपको यूरिन के लिए जाना पड़ा तो रात में नींद डिस्टर्ब होती है। तो ऐसे में उस व्यवधान को दूर करने के लिए सबसे पहली बात ये है कि खाना खाने के सोने के 1 घंटे पहले तक अपने पानी को भी पीना है, और खाना खाने के सोने के 3 घंटे 2 से 3 घंटा पहले भोजन भी कर लेना है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का मानना है कि अगर सूर्यास्त के पूर्व भोजन कर लिया जाए, और अगर नहीं स्थिति बन रही है तो 8 बजे तक भोजन व्यक्ति को अवश्य कर लेना चाहिए। भोजन का जो पाचन है वो, अगर आप खाना खाने के 2 घंटे या 2.5 घंटे बाद सोते हैं तो भोजन का पाचन भी बहुत अच्छा होगा, और किसी तरह के विजातीय द्रव्यों का जो निष्कासन प्रक्रिया होगी बहुत अच्छी सरलता से होगी। तो मेरा ये मानना है, और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के सिद्धांतानुसार एक व्यक्ति को 3 से 3.5 लीटर पानी नियमित पीना चाहिए। छोटे बच्चे भी हैं, आप कहते होंगे कि भाई बच्चों को क्या करना चाहिए, तो बच्चा अगर 8 से 12 साल का है तो उसे 1 गिलास पानी जरूर दीजिए बिस्तर से उठते समय। उस बच्चे को भी दिन में अगर दिनचर्या अपनाई जाए तो उसको हर 2 से 2.5 घंटे के बीच में 1-1 गिलास पानी, 1 से 1.5 गिलास पानी देना चाहिए। तो मित्रों, पानी का यह प्रयोग काफ़ी आपके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होगा, लाभप्रद होगा। इससे हम सब लोगों को, चूँकि दैनिक जीवन में हम पानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पानी 1-2 गिलास पीते हैं और खाना खाने के समय पीते हैं, भोजन करने के समय पीते हैं। ये नाश्ता करने के समय या भोजन करने के समय या रात्रि खाना खाने के समय पानी का प्रयोग कम से कम करें, अच्छा होगी ना करें। खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर पानी आप पीते हैं, और वो भी 1.5 से 2 गिलास पीते हैं, तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होगा, फायदेमंद होगा, उपयोगी होगा। आपको ये भी बता दें कि जिनको खासकर किडनी की पथरी की शिकायत हुआ करती है, अगर वो किडनी के पथरी वाले मरीज या व्यक्ति नियमित इस तरह से पानी पीते हैं, हर 2 से 2.5 घंटे में 2 गिलास पानी पीना है, हर 2 से 2.5 घंटे में 2 गिलास पानी पीना है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और लाभप्रद होगा। जिनको एसिडिटी की भी शिकायत रहती है, उन्हें भी हर 2 से 2.5 घंटे में 2 गिलास पानी पीने का प्रयोग करना है। और मित्रों, देखेंगे आप 1 महीने में चमत्कारिक रिजल्ट आएगा सामने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।